जो आपका एडिटर्स कट है, इट्स आल्सो कॉल्ड योर रफ कट और योर असेंबली एडिट। ये होता क्या है कि असल में जब आपकी फिल्म या आपका कोई टीवी का प्रोग्राम अगर वो शूट हो रहा होता है तो एडिटर जो है लास्ट टाइम सबसे एंड पे कंसल्ट किए जाते थे। मतलब सारी फिल्म शूट हो गई है या सारा टीवी का ड्रामा सीरियल जो है वो शूट हो गया और एंड पे एडिटर को कहे जी अब आप इसको एडिट करके दें, बट नॉट एनी मोर। अब जो है एडिटर्स डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं, दे सिट टुगेदर विद देम एंड द डायरेक्टर डिस्कस विद देम कि जी ये शॉट जो हम ले रहे हैं क्या ये एडिटिंग की नज़र से ठीक है कि नहीं है। So if the editor says no, I don't think so, this will be fine for me when I will edit it, so director sometime has to change the situation. So जब डायरेक्टर और एडिटर रोजमर्रा मिल रहे होते हैं और जब जो शूट हो रहा होता है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एडिटर ये करता है कि जैसे जैसे फिल्म शूट हो रही होती है साथ साथ क्लिप्स को या रॉ फुटेजेस को अरेंज करना शुरू कर देता है अपनी मुनासबत से, बिकॉज दिस इज अ रफ कट। तो जिसकी वजह से इसकी जो ड्यूरेशन होती है रफ कट की या एडिटर्स कट की ये लंबी होती है काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली इसमें जंप्स भी होती हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर रफ कट और विद द एडिटर्स कट आपको शक्ल नज़र आ जाती है फिल्म की या टीवी की प्रोग्राम की। और डिपेंडिंग ऑन द फिल्म कभी कभार ऐसा भी होता है कि एडिटिंग का जो ये प्रोसेस है इट टेक्स समटाइम्स ईयर्स। मतलब आपके प्रोडक्शन को 6 महीने लगते हैं लेकिन आपकी एडिटिंग को कभी कभार साल लग जाता है, ठीक है। बट टोटली डिपेंड्स ऑन द फिल्म, टाइप ऑफ फिल्म यू आर वर्किंग विद। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अवतार हियर। ना अवतार वाज अ फिल्म जिसकी पोस्ट प्रोडक्शन के साथ हो रही थी। रीजन यही थी कि रिलीजिंग डेट जो है वो करीब थी, सो डायरेक्टर डजंट वांट टू प्रोलॉन्ग इट, तो उसने पोस्ट प्रोडक्शन के साथ शुरू करवा दी थी अवतार की। और इट केम आउट टू बी अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि अगर अवतार शूटिंग के बाद एडिट होनी शुरू होती तो मेरे ख्याल में उसको काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन यूटिलाइजिंग द टाइम ऑफ शूटिंग plus giving it extra time, you get a blockbuster film called Avatar. So the next type of terminology you will mostly hear is the director's cut. जैसे ही शूटिंग खत्म हो जाती है, सारी प्रोडक्शन का काम खत्म हो जाता है, तो डायरेक्टर अपनी सारी की सारी अटेंशन उठा के एडिटर की तरफ ले आता है। एडिटिंग रूम के अंदर बैठकर दे बोथ कंसल्ट ईच अदर एंड दे मार्क दोज सीन्स जो डालने होते हैं या जो उसमें से निकालने होते हैं। जो अगर आप अमेरिका को हॉलीवुड का लें फॉर एग्जांपल, सो देयर इज अ लिमिटेड टाइम लाइक 10 वीक्स इज अ टाइम कि इसके अंदर आपने डायरेक्टर ने हर हालत में अपना डायरेक्टर्स का कट डायरेक्टर के नजरिए से एडिट हुई फिल्म देनी होती है, जमा करवानी होती है अपने स्पॉन्सर्स को या अपने प्रोड्यूसर्स को। कभी कभार जब डायरेक्टर एडिटर के साथ बैठ के डायरेक्टर कट बनवा रहा होता है, सो ऑफ कोर्स द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर, सो उसमें उस वक्त कभी कभार एडिटिंग की मुनासबत से डायरेक्टर को रेफर करना पड़ता है कि जी जो प्लॉट है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ सीन दोबारा करने पड़ेंगे या हमें अल्टर करने पड़ेंगे या हमें उनको ट्वीक करना पड़ेगा। So in that cases also the director and the editor, of course, they sit together and they come out with the director's cut. One more thing, sometimes, very seldom it happens that directors doesn't want to involve themselves for the final cut. Reason uski ye hai kyunki when director sits with an editor and he cuts or edits the whole film, तो उसने अपनी मुनासबत से जिस तरह का उसका टेस्ट है या जिस तरह का उसका तजर्बा या जिस तरह का वो समझता है उस तरह उसने फिल्म एडिट करवाई होती है। बट जो स्पॉन्सर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्होंने और भी चीजें देखनी होती हैं। दैट्स मीन प्रोपोगंडा, ठीक है, दैट्स मीन गवर्नमेंट इश्यूज, दैट्स मीन सेंसरशिप्स, दैट्स मीन हार्श वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको लेके फसादात शुरू हो जाए। तो वो सारे की सारी चीजें जो हैं वो स्पॉन्सर्स या जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसको निकलवा देते हैं। सो कभी कभार वेरी सेल्डम इट हैपेंस कि डायरेक्टर कट बनाने के बाद डायरेक्टर जो है अपने आप को पीछे कर लेता है फिल्म से और उसके बाद जो फाइनल आपके पास जो
जो हम देखते हैं असल में सिनेमा के अंदर जाके डीवीडी के ऊपर जो वर्जन आता है, दैट्स द फाइनल कट। फाइनल कट आपका जो है अमूमन सामने 2-3 एक्सपीरियंस लोगों को अपना काम दिखाकर उनसे रिव्यूज लेकर तो बनता है। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल, क्लोवरफील्ड, इट्स अ हॉलीवुड फिल्म, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉडजिला जो पुरानी है। तो उसमें होता ये है कि मॉन्स्टर आ जाता है न्यूयॉर्क के अंदर, वो सारा कुछ तबाह कर रहा है। व्हेन द फिल्म वाज ऑल डन, डायरेक्टर्स कट के बाद द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म goes to Steven Spielberg and asks him to watch his film. So when he watched his film, उसने कहा कि जी इसमें ये चीजें ऐड होनी चाहिए, and then that producer and director added those stuffs inside the final cut. So what I'm trying to say here कि आपका final cut जो है वो ना सिर्फ एक एडिटर या एक प्रोड्यूसर के नजर से बना होता है, बल्कि जो एक्सपीरियंस्ड और जिन्होंने अपनी फिल्म कामयाब करनी होती है वो बाकियों से, एक्सपीरियंस डायरेक्टर से मशवरा लेकर फाइनल कट रिलीज करते हैं।